अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट प्रोटोजुआ। इसमें हमारा जो हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे वो है लाइफ विद इन अ सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस इन प्रोटोजुआ। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटोजुआ में स्पोर्ट इनको किस तरह मिल रही है। तो इसमें दो जो है वो पॉइंट है कि पेलिकल एंड साइटोप्लाज्म। ये आप देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो भी काफ़ी हद तक इनकी शेप को, सेल की शेप को मेंटेन करती है, सपोर्ट देती है। और जो बेसिक इसकी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो है पेलिकल। पेलिकल और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं बीनीथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि रिजिड हैं और इसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पूरे सेल को और इसकी शेप को मेंटेन करते हैं। साइटोप्लाज्म इसमें टू टाइप्स का है। ये जो बिल्कुल पेरिफ्री पर है वो कहलाता है एक्टोप्लाज्म, जो कि क्लियर होता है और फिल्म है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जबकि इनर साइड पर जो है वो कहलाता है एंडोप्लाज्म, जो कि ग्रेनुलर है और फ्लूइड, ज़्यादा उसमें फ्लूइड मौजूद होता है। तो स्पोर्ट तो प्रोटोजोआ को मिल रही है पेलिकल से एंड साइटोप्लाज्म से। उसके बाद दूसरा इसमें पॉइंट है ऑस्मोरेगुलेशन, जो कि होती है इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की मदद से। ऑस्मोरेगुलेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो प्रोटोजोआन्स हैं वो मैरीन हैं, तो उनमें जो उनका सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो सिमिलर है विद देयर इन्वायरमेंट। लेकिन अगर हम फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो उनके लिए ऑस्मोरेगुलेशन उसमें ज़रूरी है। तो वो होती है ये इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की मदद से। फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ में क्या होता है कि उनके पास फ्लूइड जो है वो ज़्यादा होते हैं सेल के अंदर, उनकी बॉडी में, एज़ कम्पेयर टू दी फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट। तो इस वजह से फ्रेश वाटर जो है वो इन्वायरमेंट से ज़्यादा मूव आउट करता है, बाय ऑस्मोसिस सेल के अंदर आ जाता है। तो सेल के अंदर ज़्यादा वाटर है जो है वो उसकी एक्सेस हो जाता है। तो इस ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन ये होता है कि वो एक्सेस वाटर को बॉडी से बाहर रिलीज करवाते हैं और सेल का ऑस्मोरेगुलेशन, जो वाटर और सॉल्यूट बैलेंस है, उसको मेंटेन करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इसमें जो इनका बॉडी का फंक्शन है इंजेशन ऑफ फूड। इंजेशन किस तरह हो रही है, एंडोसाइटोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है वो इनसाइड जब वो पिंचिंग होती है एंडोसाइटोसिस। और इसके अलावा स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं इनमें साइटोफेरेंक्स और गुलट। ये यहाँ पर दिखाई हुई है लेबलिंग में, ये है साइटोफेरेंक्स एंड गुलट एज अ माउथ फंक्शन परफॉर्म करती है। फूड जब इनटेक हो जाती है तो बन जाता है ये फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में अब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो होते हैं लाइजोसोम्स, वो अपने एंजाइम इसमें ऐड कर देते हैं डाइजेशन के लिए। पीएच जो है वो एसिडिक हो जाती है और प्रॉपर डाइजेशन होती है इसमें फूड की। और ये फूड वैक्यूल जो है वो सर्कुलेट करते हैं साइटोप्लाज्म में और साथ साथ न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। और जो वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर इजेक्शन वैक्यूल्स के थ्रू एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। या ये स्पेशल स्ट्रक्चर यहाँ पर लेबल हुई है साइटोपाइज, ये बेसिकली पैरामीशियम में मौजूद होती है स्पेशली। तो इस तरह से अनडाइजेस्टेड फूड भी जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से। इसके अलावा लास्ट इनका फंक्शन जो है बेसिक वो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन का है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन इनमें डिफ्यूजन के थ्रू होती है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि इनकी प्रोटोजोन की बॉडी का साइज जो है वो छोटा है, स्मॉलर साइज है। तो सरफेस एरिया इनका लार्ज है एज कम्पेयर टू देयर बॉडी वॉल्यूम। तो इस वजह से सिंपली डिफ्यूजन होती है अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और अमोनिया जो इनका वेस्ट मटेरियल है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसमें जो प्रोसेस है वो है रिप्रोडक्शन का, कि ये जो यूनिसेलुलर प्रोटोजोन है उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह हो रही है। थ्री सिंपल मेथड्स हैं। ये अमीबा की एग्जांपल जो है वो आप देख सकते हैं। बाइनरी फिशन हो रही है या मल्टीपल फिशन है या इनके अंदर बडिंग होती है। बाइनरी फिशन में क्या है, सिंपली जो है सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स विद इक्वल साइज, इक्वल साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट होता है।
मल्टीपल फिशन में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल के बाहर एक सिस्ट रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, उसके बाद उसके अंदर मल्टीपल डिवीजन होती है, माइटोटिक डिवीजन, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। जब बहुत सारे न्यूक्लियस डेवलप हो जाते हैं, बन जाते हैं, फिर साइटोप्लाज्म की भी डिवीजन के बाद ये बर्स्ट हो जाती है, रप्चर हो जाती है वॉल, और मल्टीपल जो है वो डॉटर सेल्स जो है वो रिलीज आउट होते हैं। बडिंग में क्या है कि साइटोप्लाज्म के साइड पर जो है वो एक बर्ड जो है बन जाती है, और इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी एक साइटोप्लाज्म की जो कंसंट्रेशन है वो एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल बहुत कम होती है। तो ये है एसेक्सुअल मेथड रिप्रोडक्शन के। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें पॉइंट है कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें, बाकी अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उनके अंदर जो एडल्ट मेच्योर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये जो प्रोटोजोआन्स हैं ये हैप्लॉयड ही होते हैं। तो जब इनमें गैमेट फॉर्मेशन होती है तो मियोसिस नहीं होती, माइटोसिस के थ्रू ही गैमेट्स बनते हैं ताकि मजीद नंबर की रिडक्शन ना हो। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पेशल मेथड जो है वो कॉन्जुगेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिलिएटेड प्रोटोजोआन्स या पैरामीशियम में होता है। इसकी डिटेल डिस्कशन हम प्रोटोजोआन्स के फाइलम्स को जब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो उसमें इसको देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।